से देखिए झुंझुनू में मौत का मामला सामने आया है। युवक की मौत का मामला सामने आया है झुंझुनू से, जिसके बारे में जरा हम आपको अवगत करा दें और बता दें कि झुंझुनू से बड़ी खबर यह आ रही है कि युवक की यहां पर मौत हो गई है और खेतड़ी थाने में युवक की मौत का मामला सामने आया। पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी शरद चौधरी ने लाइन हाजिर किया है। सीआई समेत करीब 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। निजामपुर मोड़ चौकी के भी 2 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मौत हुई थी। तो बड़ी बात यहां पर यह है कि पुलिस थाने में हिरासत के दौरान इस युवक की मौत हो गई थी। निजामपुर मोड़ चौकी के भी 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। सीआई समेत करीब जो है 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है और एसपी शरद चौधरी ने लाइन हाजिर किया है। पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है। और वहां पर आप देखिए 2 तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं टीवी राजस्थान पर कि कैसे विरोध में है जितने भी परिजन हैं। पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मौत के बाद लगातार जो है प्रदर्शन जारी है, लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है परिजनों का। सीआई समेत करीब 33 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। निजामपुर मोड़ चौकी के भी 2 पुलिसकर्मी जो हैं लाइन हाजिर हुए हैं। पुलिस थाने में हिरासत के दौरान मौत हुई थी। पूरा थाना लाइन हाजिर कर दिया गया है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग और अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं परिजन। 1 करोड़ की सहायता और सरकारी नौकरी की मांग जो है वो कर रहे हैं। डीएसपी और सीआई समेत हत्या की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग जो है वो उठ रही है। इम्तियाज अली झुंझुनू से लाइव जुड़ गए हमारे साथ। हमारे संवाददाता इसी खबर पर और जानकारी देंगे। जी इम्तियाज, इस खबर पर क्या लेटेस्ट अपडेट है आपके पास? क्या कह रहे हैं वहां पर जितने भी लोग परिजन हैं, उनका क्या कहना है? देखिए, खेतड़ी थाना में एक युवक चोरी के आरोप में एक युवक की जो कस्टडी में मौत हुई है, उसके बाद जो समाज के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं और उनके जो परिजन हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खेतड़ी थाने के बाहर। और उन तमाम लोगों की मांगे हैं कि जो पूरा स्टाफ है उसको लाइन हाजिर किया जाए और जो 1 करोड़ की मुआवजा राशि है वो दी जाए। इसके अलावा एक सरकारी नौकरी है वो दी जाए। साथ ही जो पुलिसकर्मी इस हत्या में शामिल थे उन पर मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। ये तमाम मांगे हैं, लेकिन अभी फिलहाल झुंझुनू एसपी ने एक मांग को पूरी करते हुए पूरे पुलिस थाना को लाइन हाजिर किया है और साथ ही जो नया स्टाफ है वो वहां पर लगा दिया गया है। लेकिन अभी भी 3 मांगे और हैं जिनको परिजन है और ग्रामीण और समाज के जो लोग हैं वो अभी भी इन 3 मांगों पर अड़े हुए हैं कि जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती। जी ज्यादा पहुंचे समाज के लोग और जिस युवक जो पप्पू राम मीणा है उसकी जो मौत हुई है उसको न्याय है वो दिलाया जाए। अभी फिलहाल पुलिस और प्रशासन और जो परिजन और ग्रामीण है उनके बीच वार्ता है वो चल रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या निकलकर सामने आता है। जी, हत्या करने की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग हो रही है यहां पर इम्तियाज। परिजन यही कह रहे हैं, यही मांग उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, परिजनों का आरोप है कि जो पप्पू मीणा है उसको कस्टडी में लाने के बाद उसके साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी है और उसके बाद उसकी जो मौत है वो मौके पे हुई थी और जो अस्पताल में मृत घोषित करने वाली बात है ये झूठी है। ये आरोप लगाया है परिजन और जो समाज के लोग हैं उन्होंने। लेकिन अभी फिलहाल जो वार्ता है वो चालू है। परिजनों ने ये आरोप लगाया है कि उसके साथ मारपीट की गई है और उसके साथ जो मारपीट हुई है उसी को देखते हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे उसमें सीआई हो या जो अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं, जो इसमें जांच पड़ताल कर रहे थे, उससे जो कस्टडी में पूछताछ कर रहे थे, उन तमाम जो पुलिसकर्मी हैं उन पर मुकदमा है वो हत्या का दर्ज होना चाहिए। उसके बाद ही हम धरना प्रदर्शन नहीं इम्तियाज, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक इनका ये भी परिजनों की ये भी मांग है कि जब तक हत्या की धाराओं में केस दर्ज नहीं किया जाएगा हम पोस्टमार्टम भी नहीं कराएंगे। उसके लिए भी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि जो अन्य 3 मांगे हैं उन पर जो परिजन है वो अभी भी अड़े हुए हैं कि जो युवक है वो करीब 28 साल का था, तो परिवार का सहारा था और उसके जाने के बाद जो परिवार है वो जो उसको मुआवजा है वो करीब 1 करोड़ है वो दिया जाए। साथ ही हत्या का मुकदमा है जब तक दर्ज नहीं होता है तब तक वो धरना प्रदर्शन है वो वहीं बैठे रहेंगे और जो बॉडी मोर्चरी में रखी हुई है जिला अस्पताल में उसका पोस्टमार्टम है वो भी नहीं करवाएंगे। ये मांग भी उसमें शामिल है। साथ ही सरकारी नौकरी की जो मांग है उस पर भी जो परिजन है वो अड़े हुए हैं। अभी पुलिस और प्रशासन और जो परिजन है उनके बीच वार्ता चल रही है। देखना होगा क्या निकलकर सामने आता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका इम्तियाज।
जी, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि जोधपुर से खबर आ रही है जहां पर देखिए आग लगी है। हम आपको बता दें जोधपुर में आग लगी है और एक अस्पताल में आग लगी है, जिसके बारे में आपको और अच्छे से समझा दें। जोधपुर में आग लगी है और कहीं ना कहीं देखिए यहां पर एमडीएम अस्पताल में जो है आग लगी है, ओपीडी विंग में आग लगी है। आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल रहा है। अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। जोधपुर से बड़ी खबर, ओपीडी विंग में लगी है आग। आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया है और ओपीडी विंग में आग लगी है। हम आपको ये भी बता दें कि आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल है। अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, इसकी भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। एमडीएम अस्पताल में आग लगी है, जिसकी देखिए हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लिया गया है। अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। तो जोधपुर से बड़ी खबर, एमडीएम अस्पताल में आग लगी है, ओपीडी विंग में आग लगी है। आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल भी है। और देखिए तस्वीर आप देखिए कि कैसे अस्पताल कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर के यूज से आग पर काबू पा लिया है। ओपीडी विंग में आग लगी, आग लगने से मरीजों में अफरा तफरी का माहौल। अस्पताल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। एमडीएम अस्पताल में आग लगी है। लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं डीटीवी राजस्थान पर। आप देखिए कि कैसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके अस्पताल के कर्मचारियों ने ही आग पर काबू पा लिया। एमडीएम अस्पताल में आग लगी। और कोटा से बड़ी खबर